जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग बात करेंगे एक नई जो स्कीम लाई गई है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल करेंसी के रूप में ई रूपी। तो हम लोग बेसिकली बहुत सारे वीडियोस पढ़े होंगे जिनमें कि ई रूपी के बारे में समझा रखा है, लेकिन हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, क्योंकि किसी को भी अभी ये नहीं पता कि हाँ डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। कोई मतलब मेंशन नहीं किया इस चीज़ को। ठीक है, तो डिसएडवांटेज भी इसके हो सकते हैं अगर इलीगल रूप से यूज करें। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ई रूपी है क्या, जिन्हें पता ही नहीं है कि ई रूपी है क्या। तो ई रूपी एक इलेक्ट्रॉनिक रूपी है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी मतलब अब गवर्नमेंट जैसे मनरेगा योजना है, तो मनरेगा योजना में क्या होता है कि लोग जो काम करते हैं उनके खाते में जनधन खाते खुलवाया गवर्नमेंट ने, कि उसमें पैसे जो है उनके डायरेक्ट उनके खाते में भेजा जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर किसी राशन जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ पीड़ितों को अक्सर राशन दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, कि मतलब उनको कम से कम खाने की चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो अब क्या होता है कि लोग जो खाने की चीज़ें मिलता है जिनके पास होता है वो भी एक्चुअल में ले लेते हैं वो, और खाने की चीज़ें लेने की बजाय वो किसी और काम में उसको लगाते हैं। अब मान लो गांव में हम लोग देखते हैं बहुत सारी फैमिलीज ऐसी जो गरीब लोग हैं, लेकिन उनको क्या है लेबर रहेंगे, उनको फैसिलिटी गवर्नमेंट अगर कुछ दे रही है, जैसे टीबी का बीमारी हुआ है किसी को, तो अगर उनको गवर्नमेंट ने दिया पैसा कि वो टीबी का इलाज करें हैं, गवर्नमेंट ने इशू किया अपने फंड से या हेल्थ मिनिस्ट्री से इशू किया कि इतने रुपए इस व्यक्ति को मतलब फंड में दिया जाए ताकि वो क्या करेगा, इससे टीबी का अपना इलाज कराएगा। लेकिन अगर वो निकल गया आपका कि नहीं, वो एक तरीके से मान लो कि गजड़ी है या फिर वो किसी प्रकार के नशे से बहुत ज़्यादा वो है, लत उसको ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करता था कि जाके दुकान पे और ख़रीद लिया दारू। तो वो मतलब एक गलत यूज होता था। गवर्नमेंट की मनी है, गवर्नमेंट मनी जिस पर्पज़ से यूज़ मतलब भेजती थी उस पर यूज़ नहीं होता था। अब जैसे लड़के हैं तो लड़कों का तो ये तो खास ही तर चलता है, स्कॉलरशिप पाया फट से उठाए और स्मार्टफोन खरीद लिया, लाओ भैया हम स्मार्टफोन चलाएंगे अब। बहुत बड़का बड़का, वो भी ये नहीं कि मतलब काम चला हुआ स्मार्टफोन चला लें जिससे पढ़ाई वढ़ाई हो सके, क्लास व्लास हो सके। स्मार्टफोन चाहिए तो भाई कम से कम 20,000 वाला। तो इस तरीके का काम होता है। अब स्कॉलरशिप मिलता है तो अब स्कॉलरशिप इस तरीके से मिलेगा कि जैसे डिजिटल फॉर्म में स्कॉलरशिप एक क्यूआर कोड के रूप में मिलेगा आपको, और उस क्यूआर कोड को आप किसी स्कूल में ही मतलब कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे, मतलब सारे स्कूल्स को ऐसी अथॉरिटी दी जाएंगी कि मतलब वो बार कोड स्कैन करके उससे उसका एडमिशन तो कर देगा। तो बच्चे को तो फ्री में एडमिशन मिल गया, बार कोड बस बार कोड एक जाएगा, या फिर छोटा फ़ोन है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एसएमएस जाएगा स्पेशल टाइप का, उसको स्कैन करके वो क्या करेगा कि वो दे देगा, एडमिशन दे देगा उस बंदे को। लेकिन अब इसमें वो क्या होता है कि अब ये क्वेश्चन उठना चाहिए आपके दिमाग में कि वो दे तो देगा वो, बट एक चीज़ और सोचो कि हो सकता है कि मैं अपना क्यूआर कोड किसी और को दे दूं, वो जाके वहाँ स्कैन करा ले और स्कैन करा के वो अपना एडमिशन करा ले, है ना। हो सकता है ना ऐसा कि या फिर मैसेज गलत आदमी के पास चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसमें एक वेरिफिकेशन भी दे रखा है। वो शायद किसी ने मेंशन नहीं किया होगा अब तक, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक वेरिफिकेशन दे रखा है। अगर सही से आप पढ़ेंगे इसके बारे में, एक बार खोलिएगा ज़रूर, एक बार पढ़िएगा पूरी कि ई रूपी है क्या, एक तरीके से किस प्रकार से काम करती है। तो ये क्या है कि ये आपको एक क्यूआर कोड जो मिलेगा, अगर फार्मेसी के लिए मिल रहा है, गवर्नमेंट ने इशू किया कि इतना फंड फार्मेसी में जाना है, इतने लोगों को मतलब मेडिसिन के लिए इतना फंड मिलना है, वो आप जाके किसी फार्मेसी मतलब किसी मेडिकल स्टोर पे ही उसको वो करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब मेडिकल स्टोर पे यूज़ करेंगे तो जब वहाँ जाएंगे तो वो क्यूआर कोड जब आपका स्कैन करेगा, तो जब क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो आपके जो मोबाइल नंबर होगा, जिस ओरिजिनल मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी भी जाएगा। तो ये सेम एज कैसे हो गया कि बैंक में पैसे आना, और बैंक से जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं तो ओटीपी आता है, या फिर कुछ भी होता है तो, या फिर पिन नंबर होता है तो, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओटीपी आता है। तो इसी तरीके से ये एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी इसके लिए दे रखा है। तो ये फुल्ली आपके हाथ में होगा, कंट्रोल में होगा। तो इससे क्या होगा, ये जो बिचौलिए लोग होते थे हर जगह पे, उनका मतलब कट ऑफ हो जाएगा कि नहीं कोई फंड रेज हुआ। कंबल जैसे बढ़ता था ठंडी के दिनों में, बहुत गरीब जहाँ दे है बिहार में, यूपी में मोस्टली, तो यहाँ क्या होता है कंबल बटता है। तो कंबल बटेगा तो क्या होता था कि इशू हो गया, हाँ नेताजी जाएंगे और वो तो भाई अपना आधा खा गए, आधा खा जाएंगे, आधा का बांट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि इंडिविजुअल को अब कैटेगरीज करना तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों लिंक हो गए हैं एक दूसरे से, और पैन कार्ड से सबको सब कुछ पता लग जाता है कि आपका अकाउंट डिटेल क्या है। तो गवर्नमेंट के पास ये सब सारी डाटा पहले से पड़ी हुई है कि कौन कितना वेल्दी है, किसके पास कितने पैसे हैं, किसके पास कितने पैसे नहीं है, और उसका यूज करके वो उस बेसिस पे जिस इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलना चाहिए
उसी को बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट का भी कहना है कि ये बहुत रिवोल्यूशनरी काम है, तो वाकई में हम भी मानते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतने व्यापक पैमाने पे इसका यूज किसी ने नहीं किया है। तो ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम है कि मतलब इंडिविजुअल को डायरेक्टली बेनिफिट करना, और करप्शन लेस मतलब एक तरीके से करेंसी ये बोली जाएगी। समझ रहे हैं आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आया होगा। डिमेरिट की बात कर रहे थे हम लोग, तो डिमेरिट क्या हो सकता है इसका? तो डिमेरिट हर चीज़ के हैं, कि अब डिमेरिट इसलिए हो सकता है कि हो सकता है कि जो बारकोड स्कैनिंग हो रही हो, तो बारकोड मैंने जैसे बताया कि किसी और को दे दिया मैंने, उससे ओटीपी जनरेट करवा लिया, किसी और को मतलब बेच दिया बारकोड। तो इस तरीके के भी काम मतलब कर सकते हैं लोग, कि बारकोड बेच दिया किसी और को, मतलब पैसे ले लिए उससे, उसे बारकोड बेच दिया, उसको ज़रूरत थी तो उसको बेच दिया, मतलब बारकोड, और पैसे ले लिया उससे, और ओटीपी बता देंगे हम। तो इस तरीके से क्या होगा कि इंडिविजुअल के जो वो मतलब बेनिफिट जो मिलने चाहिए थे, या फिर जिस यूज में उसे गवर्नमेंट ने इशू किया था, वो उस यूज में तो होगा लेकिन किसी और इंडिविजुअल के लिए होगा। ठीक है, तो ये एक डिमेरिट ये हो गया। दूसरी क्या है कि डिजिटल चीज़ें जितनी भी हैं वो हाईली रिस्की भी हैं, लेकिन हाईली रिस्की होने के साथ साथ में तरह तरह के सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह भी आते रहते हैं। नो डाउट कि ये बहुत मतलब एक तरीके से सिक्योर्ड भी हो सकती है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ कि मतलब उसको हैकिंग या फिर इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। तो बस यही था, और ज़्यादा डिमेरिट्स तो नहीं है, बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम है गवर्नमेंट ने। आई विश टू थैंक्स टू गवर्नमेंट कि मतलब इस तरीके के स्कीम्स ला करके मैंने स्पेशली देखा है मतलब इस गवर्नमेंट को कि करप्शन लेस इकोनॉमी बनाने की इन्होंने कोशिश की है, जिसकी वजह से इंडिया के डेवलपमेंट रेशियो भी आप लोग देख ही सकते हैं। कल एक न्यूज़ आई थी कि जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहली बार मतलब हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि टॉप 10 से मतलब एक्सपोर्टर में, मतलब सामान को बाहर भेजने में, विदेशों में बेचने में, एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने में ये 10 के नीचे आई है, मतलब कि 10th रैंकिंग से नीचे आई है, टॉप 10 में रैंकिंग में आई है। तो ये पहली बार हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे लिए, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट होगा हमारे लिए भाई इकोनॉमी उतनी बढ़ेगी। और बेसिकली हमें ध्यान देना चाहिए कि देखो फार्मेसी जो है वो अपना बेस है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ऑलवेज। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो देखो एक ट्रांसपोर्टेशन चेन, मेरा तो सबसे बड़े मानना है कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग, हम भी किसान हैं तो हमें भी पता चलता है ये सब चीज़ें कि गेहूँ मतलब सप्लाई चेन अच्छे से नहीं है अभी। तो वो जो इस्टेब्लिश बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कहेंगे तो आप लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा सेपरेट। तो अब के लिए जय हिंद, थैंक यू।